नमस्कार बच्चों आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण से संबंधित एक विषय जिसका नाम है काल। तो मैं काल के बारे में आप लोगों को अवगत कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक दो से वाक्य बोलूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। दूसरा, परसों हम लोग दिल्ली जाएंगे। तो जो इन वाक्यों में हुआ था और जाएंगे, दोनों में अंतर हो रहा है। एक है कि कार्य जो है हो चुका यानी बीत चुका, और एक जो है जाएंगे, इसे आने वाले समय का बोध हो रहा है। तो जानना है सबसे पहले इसका परिभाषा कि क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। तो ये तो काल की परिभाषा हो गई। मैं फिर से बोल देता हूं, क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। अब बच्चों आते हैं उसके भेद, यानी काल के भेद। तो जानना है बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्यत काल। तो ये तो काल के भेद हुए। अब आगे बढ़ते हैं, काल के भेदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं भूतकाल के बारे में बताने जा रहा हूं। भूतकाल यानी बीते हुए समय, यानी हम बोल सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय, काम के बीते हुए समय, काम के बीते हुए समय का बोध होता है, उसे
जैसे उदाहरण मैं बोल देता हूं, हम लोग खेल रहे थे, यानी समय जो है पता चल रहा है कि खेल रहे थे यानी बीत गया। सुधा ने पत्र लिखा, यानी इससे पता चल रहा है समय का कि हाँ वो लिख चुकी, यानी समय वो खत्म हो गया है, पहले लिखी। अब आते हैं इसके भेद, भूतकाल के भेद। तो बच्चों भूतकाल के 6 भेद होते हैं, याद रखना है। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि पहला जो होता है सामान्य भूतकाल। सामान्य क्या? सामान्य भूतकाल। यानी क्या है? सामान्य भूतकाल, यानी क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में समान रूप से होना पाया जाता है उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जैसे सोहन ने पत्र पढ़ा। क्या? सोहन ने पत्र पढ़ा, सुधा ने खाना खाया। दूसरा जो है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल, इसका परिभाषा इस तरह हम लोग जान सकते हैं। आसन्न भूतकाल, इससे यह पता चलता है, यानी इससे यह पता चलता है कि काम भूतकाल के आरंभ, यानी भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। क्या? इससे यह पता चलता है कि काम भूतकाल में आरंभ होकर यानी शुरू होकर अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे मैंने कहानी सुनी है। सुनी है, तो इससे पता चल रहा है कि क्या अभी भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन अभी जस्ट खत्म हुआ है। शशि ने पुस्तक पढ़ी है, तो ये जो है उदाहरण आसन्न भूतकाल के हैं। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। तीसरा जो है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में ही पूरा हो गया है। क्या? इससे यह बने क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि काम भूतकाल में ही क्या हो गया है? पूरा हो गया है, नहीं समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने खाना खाया था। दूसरा उदाहरण, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। तो इस वाक्य को सुनकर पता चलता है कि यह जो काम भूतकाल में ही पूरा हो गया है। आगे बढ़ते हैं अपूर्ण भूतकाल। चौथा जो है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, इसमें यह तो पता चलता है कि
काम भूतकाल में हो रहा था पर पूरे होने के समय पर पता नहीं चलता, यानी पूरे होने का समय का पता नहीं चलता। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, या पढ़ा रहा था, सॉरी, मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था, या सीता सो रही थी। यानी इससे यह तो पता चलता है कि काम भूतकाल में हो रहा था पर पूरे होने के समय का पता नहीं चलता। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था या सीता घर में सो रही थी। आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो है संदिग्ध भूतकाल। क्या है? संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल जब क्रिया के भूतकाल में होने के बारे में संदेह हो तब वहां संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। जैसे उसने कहानी सुनाई होगी, जैसे उसने कहानी सुनाई होगी। और लास्ट जो है हेतु हेतु मद भूतकाल। अंतिम जो है हेतु हेतु मद भूतकाल। इसका परिभाषा जो है इस तरह हम लोग जान सकते हैं कि जहां भूतकाल को एक ही क्रिया किसी दूसरी क्रिया पर आधारित हो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि मैं परिश्रम करते हुए सफल हो जाते, या यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो ये जो है वाक्य हेतु हेतु मद के उदाहरण हैं। तो इसमें जो है बचा हुआ वर्तमान और भविष्य काल जो है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू एंड हेल्प यू इन योर फ्यूचर।